बस फोन उठाया, कुछ नंबर टाइप किए और डायल कर दिया। हजारों मील दूर बैठे हुए मेरे फ्रेंड ने वो कॉल रिसीव भी कर लिया, मैंने उससे बात भी कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, तो एक दूसरे को हम देख भी सकते हैं। तो आज हम इसी सिस्टम पर बात करेंगे जिसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हमको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड को बदल कर हम देख सकते हैं कि एक मैजिक है। अगर आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले किसी ने किया होता कि वो 2 मिनट में किसी से वीडियो कॉल कर लेता, तो उनके लिए कोई मैजिक से कम नहीं होता। तो आज हम इसी डेटा संचार के बारे में पढ़ेंगे और संचार चीजों को आज इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इससे पहले कि हम डेटा संचार को जाने, सबसे पहले जानना होगा कि हम किस तरह से लोगों से बात कर सकते हैं। तो देखिए, बातचीत कैसे हो सकता है। या तो मैं एक तरफ से बात करूं, जो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्पीच हो गया, या तो ऐसा बात है कि मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं और सामने वाला मेरे को रिस्पॉन्स कर रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं, सामने वाला मेरे से बात कर रहा है पर मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ 3 चीजें हैं। पहले में 2 लोग होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो सेंडर जब रिसीवर को भेजता है तो इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स संचार माध्यम। दूसरा होता है जब मैं सामने वाले को मैसेज करता हूं, सामने वाला भी उसका रिप्लाई करता है पर मैं फिर से उसका फीडबैक नहीं दे सकता। तो ये है आपका हाफ डुप्लेक्स। आपने ये चीज कहां देखा है? आपने देखा होगा जब हम गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं, तो गूगल असिस्टेंट से हम कोई चीज पूछते हैं कि भाई ये बताओ, तो हम उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इसने ये दिया है तो ऐसा क्यों। हम उससे जुड़ा रिलेटेड और कुछ पूछ सकते हैं। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें मैं सामने वाले को मैसेज करता हूं, सामने वाला मुझे फीडबैक देता है, उस फीडबैक पर मैं फिर से क्वेश्चन कर सकता हूं या बातचीत अपना आगे बढ़ा सकता हूं और वो फिर से मुझे आपका अपना फीडबैक दे सकता है। तो हर बार ऐसा हो जा रहा है कि मैं सेंडर हूं, फिर वो सामने वाला सेंडर हो जाता है, फिर मैं सेंडर हूं और फिर सामने वाला सेंडर हो जाता है। तो इसमें दोनों जो व्यक्ति हैं वो प्रेषक कहलाते हैं, ये दोनों सेंडर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने 3 चीजें जानी कि डेटा संचार के 3 प्रमुख चैनल है। मान लीजिए पहला चैनल है आपका सिंप्लेक्स चैनल, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स चैनल और तीसरा है फुल डुप्लेक्स चैनल। एक सिंपल सी चीज इसमें जुड़ी हुई है जिन्हें हम बिट रेट और बॉड रेट कहते हैं। बिट रेट क्या है ये आप खुद ही जानते हैं। हम जो मोबाइल यूज करते हैं इंटरनेट, उसमें बाइनरी डिजिट के कुछ मतलब हमारा जो भी मैसेज होता है उसे कंप्यूटर अंकों में बदल देता है और ये छोटे छोटे बिट्स होते हैं। इन बिट्स से ही मैसेज जाता है। जैसे मैंने लिखा कि मुझे जाना है, तो कंप्यूटर इसे गिनती में बदल देगा, 0 और 1 के लैंग्वेज में इसको चेंज कर देगा। इसी को हम बिट कहते हैं। तो एक बिट 1 सेकेंड में जिस स्पीड से जाता है उसे हम बिट रेट कहते हैं। और इसी तरह जो सिग्नल है, जहां से सिग्नल आ रहा है, जो हमारा रिसीवर है कहा जाए एक तरह से, तो वो उसके जो सिग्नल के पर सेकेंड जो स्पीड है उसे हम बॉड रेट कहते हैं। कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक को हम 5 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग है हमारा सिंपल कम्युनिकेशन लिंक, या फिर हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन क्या है? तो गाइस, आपने देखा होगा कि जो टेलीफोन लाइन होता है उसमें दो तार होते हैं जिनके ऊपर कुचालक की परत होती है, ताकि एक दूसरे को क्या ना करें, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इनको क्या है, पहली बात इनको जोड़ना आसान है, इसलिए इनकी संख्या भी ज्यादा है। आपने देखा होगा कि बीएसएनएल रोड के बगल में या कभी कभी रोड को ही उखाड़ कर उसके नीचे गड्ढा खोद के अपने लाइन ले जाते हैं केबल की। तो ये टेलीफोन लाइन है। महानगर में होता है उसे हम एमटीएनएल के नाम से जानते हैं, और भारत में पूरे जगह में जो लगा है उसके हम लोग भारत संचार निगम लिमिटेड के थ्रू जानते हैं कि उसको बीएसएनएल कहा जाता है।
तो इस तरह से जो केबल लगाया जाता है वो है हमारा पहला संचार का लाइन। और ये बहुत पहले बहुत ही ज्यादा प्रभावी था, सबके घर में टेलीफोन होता था और आज भी टेलीफोन लाइन है। लेकिन आप देखते होंगे टेलीफोन कहाँ है, बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं। होटल में आप किसी रूम को बुक करते हैं तो उस रूम के अंदर आपको एक टेलीफोन प्रोवाइड किया जाता है और इस टेलीफोन को इसी संचार माध्यम से एक दूसरे तक जो माध्यम बनता है मैसेज का या कॉल का, तो यही माध्यम बनता है। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कोएक्सियल लिंकेज या कोएक्सियल लाइन। कोएक्सियल लाइन क्या होता है, आपने देखा होगा कि इसमें बीच में एक मोटा तांबे का तार होता है, उसके ऊपर एक कुचालक की परत होती है, फिर एक तार का जाली होता है, जाली के ऊपर फिर से एक प्लास्टिक कोटेड होता है तार के ऊपर। तो ये वाला तार आपने कहाँ देखा होगा, कभी आपने अगर अपने डिश टीवी का एंटीना देखा होगा, डिश टीवी के एंटीना में आपने देखा होगा इस तरह का तार होता है जिसके ऊपर में भी एक जाली लगा होता है, फिर अंदर में एक तार होता है। तो इसे हम कोएक्सियल लाइन कहते हैं। ये टेलीफोन में, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग आदि में यूज होता है, लेकिन इसका मैक्सिमम उपयोग जहां किया गया है वो आपका है टीवी सिग्नल्स में। तो टीवी सिग्नल जो यूज करते हैं उन लाइन को हम कोएक्सियल लाइन कहते हैं। अगला टाइप है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन आपने देखा होगा जो हमारे मोबाइल फोन के जो नेटवर्क है, आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर हैं। आपने एक मूवी भी देखा होगा रोबोट 2.0। तो इस मूवी में जो हमने देखा जो लाइन बने होते हैं, या आपने देखा होगा जगह जगह टावर लगे होते हैं। आजकल तो ऐसे 3G टावर के पास एक लोकेशन होता है, 4G टावर के पास या BSNL के टावर के पास, तो जियो टावर के पास। तो ये जो टावर लगा हुआ है, टावर के ऊपर में आपने देखा होगा बड़े बड़े आपको रिसीवर दिखाई देंगे। ये रिसीवर ही आपके इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का पार्ट है और ये क्या करता है कि बहुत हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करता है और इसके लिए एक लूप बनाता है। ये लूप एक एरिया भर के लिए होता है। अगर इसको बहुत दूर तक भेजना है तो एक और रिसीवर की जरूरत पड़ेगी, रिले स्टेशन की जरूरत होती है। ये रिले स्टेशन इसके नेटवर्क को पकड़कर फिर से फैला देता है। तो ये इस तरह से काम करता है। इसे हम देखते हैं कहाँ यूज होता है। ये मोबाइल संचार में सबसे ज्यादा यूज होता है। आज जो 5G नेटवर्क आप देख रहे हैं वो 5G नेटवर्क इसी रिले संचार का एक प्रकार है, जहां से हम देखते हैं कि जो कॉल या मैसेज वीडियो कॉल आदि होता है तो पहले हम यहाँ इसी नेटवर्क का यूज करते हैं। यही हमारे इंटरनेट जो मिल रहा है हमको, ये इंटरनेट इसी के थ्रू ही मिल रहा है। अभी व्यापक रूप से सबसे ज्यादा अगर उपयोग देखा जाए तो आपके इसी प्रकार के संचार माध्यम का यूज हम कर रहे हैं। फोर्थ टाइप है आपका उपग्रह संचार। उपग्रह संचार क्या होता है? सैटेलाइट। तो ये आपने देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा या डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, कहीं भी आपने देखा होगा, कभी कभी साइंस के शो में देखा होगा कि बहुत बड़ा छतरी होता है जो कि मैसेज भेजता है उपग्रहों को, और उपग्रह से भी मैसेज यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा ना कि चंद्रयान को भेजा गया है, चंद्रयान वहां से मैसेज भेजेगा उपग्रह को कि एक फोटो मैंने यहाँ कैप्चर किया है, अब यहाँ भेजो, वहां से वो भेज देगा इसरो को या नासा को। इसी तरह नासा यहाँ से मैसेज करता है आपके उस उपग्रह को, उपग्रह वो मैसेज कर देता है रोवर को, रोवर फिर उसके हिसाब से वहां खोजबीन करता है। तो ये होता है बहुत ही फास्ट नेटवर्क होता है, बहुत ब्रॉडली ये मैसेज होता है, लेकिन ये आम नागरिकों के लिए नहीं होता है, ये शोध कार्य में यूज होता है और इसको हम सैटेलाइट संचार के नाम से जानते हैं। 5वां टाइप है डेटा संचार का ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आपने देखा होगा कि तार की जगह रिप्लेस कर दिया गया है, या तो कोई प्लास्टिक का एक तार होता है, पतला पतला फाइबर बना होता है। ये फाइबर बहुत ही फास्ट नेटवर्क प्रदान करते हैं और ये अब ज्यादातर सारे जितने भी अभी हमने टाइप्स देखे हैं उन सारे टाइप्स को साइड करके ये एक जगह बना रहा है और ये एकदम आधुनिकतम खोज है ऑप्टिकल फाइबर। ये आपके प्रकाश के गति, प्रकाश की स्पीड से ये आपका डेटा को संचार करता है, मतलब बहुत ही फास्ट जाता है और ये पूरा पूरा प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर है। परावर्तन मतलब क्या होता है कि जब हम देखते हैं, मान लीजिए कि दो कांच हैं, उनकी अगर हम सीधी एक लाइन से दोनों कांच पे एक दूसरे के सामने रख दें और ये आईना है दोनों, मान लीजिए,
तो जब हम एक लेजर भी मारते हैं तो पहले इस आईना से टकराएगा, फिर ऐसे और जिग जैग करता हुआ बहुत फास्ट गति से आगे चला जाएगा। यहाँ ना तो केबल गर्म होगा, तो यहाँ ऊष्मा से जो आपका खर्च होता था, जो गर्म हो जाता था, तो बिजली से जो विद्युत का हानि होता था वो हानि नहीं होगा। और इस तरह से डेटा बहुत फास्ट तरीके से जा सकता है। फुल स्पीड प्रकाश की गति आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस गति से डेटा को संचार का माध्यम बनाया जा सकता है। तो ये 5 मेजर टाइप्स थे कि हम कैसे आज कम्युनिकेशन को जानते हैं। और इन चारों मतलब इन 5 टाइप से ही हम जानते हैं कि हमने कितनी आधुनिकता पा ली है। आज के समय में किसी को अगर हमको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल करना है तो हमारे सिर्फ 1 सेकंड का काम है। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक नियम का सेट है जो नेटवर्क यूज करता है। दूसरा क्या है? सर्वर। सर्वर एक मुख्य कंप्यूटर होता है जहां से सारे कंप्यूटर, पीसी आदि जुड़े होते हैं। हम कोई भी मैसेज, अगर मुझे अपने फ्रेंड को मैसेज करना है तो सबसे पहले वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उस मैसेज को मेरे फ्रेंड तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पास सर्वर जो है वो एक मेन कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हमारे डेटा को एक दूसरे तक एक फ्लो देता है। तीसरा है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल में हमारे जो संचार का जो माध्यम है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। दोनों एक दूसरे से जो जुड़ने का जो रास्ता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। इसी टर्मिनल में एक डंप टर्मिनल भी होता है। डंप टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस होता है, उसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता। इस तरह के टर्मिनल को हम डंप टर्मिनल कहते हैं। अगला पार्ट है नोड। तो नोड एक लिंक है जहां से 2 नेटवर्क या टर्मिनल जुड़े होते हैं। पहला मैसेज आपके फर्स्ट नोड तक आएगा, फिर उस नोड से प्रसारित हो जाएगा दूसरी जगह। मान लीजिए मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है, पूरे ग्रुप, तो मैं मैसेज करता हूं। पहले वो मैसेज आपके कहाँ जाएगा? आपके फर्स्ट नोड में जाएगा। नोड पे जाने के बाद बाकी सारे जितने भी रिसीवर है उन सबके पास वो मैसेज चला जाएगा। तो इसको हम नोड कहते हैं। और ये 4 स्तंभ है एक डेटा संचार। किसी भी डेटा संचार में 5 मेन कनेक्शन डिवाइसेस होते हैं जिसको हम जानते हैं रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर्स और गेटवे। तो ये 5 उपकरण हैं जो कि हमारे नेटवर्किंग में यूज होते हैं या इनको नेटवर्किंग डिवाइसेस माना जाता है। जानते हैं नेटवर्क के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क के प्रकार 4 हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में हम जानते हैं कि नेटवर्क के प्रकार होते हैं। पहले नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे एरिया के लिए नेटवर्क होता है, लेकिन इस नेटवर्क में बहुत ही हाई स्पीड डेटा का संचार किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आप एग्जांपल ले सकते हैं एक छोटा हवाई अड्डा। हवाई अड्डा में आपको बहुत फास्ट नेटवर्क मिलता है, बहुत फास्ट मैसेजिंग सर्विसेज मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक छोटे एरिया के लिए होता है। दूसरा डेटा संचार का जो नेटवर्क है उसे हम वैन बोलते हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क हम देखते हैं एटीएम में। ये किसी भौगोलिक देश, आपके किसी महादेश, देश में फैला हुआ संचार है। भारत में सीएमसी द्वारा जो संचार मॉडल स्थापित किया गया है वो हम देखते हैं कि वो वैन का एक एग्जाम्पल है। तो ये सारे एटीएम जो वैन के थ्रू जुड़े हैं वो वैन की एग्जाम्पल है। तीसरा संचार का जो प्रकार है उसे हम मैन कहते हैं या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 2 शहर के बीच संचार स्थापित करता है, तो इसको हम मैन कहकर बुलाते हैं। और अगला जो आखिरी प्रकार है उसे हम कैन बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को कवरेज देता है जो इंडियन आर्मी यूज करती है। आपके लद्दाख, सियाचिन जैसे एकदम बंजर जगहों में जहां हम जा नहीं सकते वैसे एरियाज में ये जो नेटवर्क स्थापित करते हैं एक दूसरे से संचार का माध्यम जो है उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत नई चीज है। तो इसके बारे में आपको अगर नहीं पता था तो अब आपको ये श्योर हो गया होगा कि जो आर्मी यूज करती है वो कैन प्रकार का नेटवर्क है, कैंपस एरिया नेटवर्क। सारे डेटा नेटवर्क एक दूसरे से टर्मिनल और स्विच के द्वारा जुड़ते हैं और इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। इस नेटवर्क टोपोलॉजी के कई प्रकार हो सकते हैं और उसे अलग अलग तरीकों से जोड़ा जाता है। तो हम जानते हैं
कि ये कौन कौन से टोपोलॉजी है और किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार है उसको हम कहेंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक बीच में का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो सेंट्रल नोड होता है वो इंटेलिजेंस युक्त होता है और बाकी नोड्स इससे जुड़े होते हैं, तो एक स्टार की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। दूसरा जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, हर नोड अपना एक अलग इंटेलिजेंस रखता है और ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो फुली इंटरकनेक्टेड जो आपका टोपोलॉजी है उसको हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। अगला टोपोलॉजी है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें एक रिंग बनाते हैं सारे नेटवर्क एक दूसरे से मिलकर, तो हर एक टोपोलॉजी दूसरे टोपोलॉजी के एंड पर शुरू होता है और वहीं से नया सिरा चालू हो जाता है। तो इस तरह से सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और सब में एक इंटेलिजेंस अलग अलग पाया जाता है, तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अब सबसे मजेदार जो इंटरकनेक्शन है उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक पाथवे टाइप का है जिसमें सारे नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मान लीजिए कि ए को बी तक एक मैसेज भेजना है, तो पहले ए कंफर्म करेगा कि जो यहाँ बी ई है, ये बी डी ई कहीं इसमें से कोई मैसेज तो नहीं कर रहे हैं ना, उनका कोई संचार तो नहीं जा रहा है। जब ये पाथवे खाली होगा तभी ये यहाँ अपने बस को भेजेगा, तो एक बस टोपोलॉजी है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि 4 प्रकार के टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और आपका बस टोपोलॉजी। तो ये 4 टोपोलॉजी है जो संचार के माध्यम बनते हैं। संचार में हम एक मैसेज को बहुत दूर तक भेजते हैं। आपको मीलों दूर बैठे व्यक्ति को मैसेज करना है तो हम संचार का उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस को हम मॉडेम के थ्रू अंजाम दे पाते हैं। मॉडेम क्या होता है, इसमें 2 फेजेस होते हैं, पहला मॉड्यूलेशन और दूसरा डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हम कहते हैं जब हम एक मैसेज को सामने वाले को भेजते हैं तो डिजिटल मैसेज एनालॉग मैसेज में बदल जाता है और उस एनालॉग के थ्रू वो किसी भी संचार के बस से आगे बढ़ता है। जब सामने वाला रिसीवर या डीमॉड्यूलेटर उस मैसेज को पकड़ता है तो फिर से उस एनालॉग मैसेज को वो डिजिटल मैसेज में बदल देता है और सामने वाला जो उसको रिसीवर होता है वो उसको पढ़ पाता है। तो इस तरह से जब कंप्यूटर इस नेटवर्क को भेजता है तो वो इसे संख्याओं में बदल देता है, लेकिन जब सामने जो रिसीवर होता है उसको जब ये मैसेज मिलता है तो वो उसे अक्षरों वर्ड्स में पढ़ पाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ये वीडियो